साथियों नमस्कार। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग आज आप बनाना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीक सब्जेक्ट तो हर किसी का होता है, किसी का इतिहास होता है तो किसी का गणित होता है तो किसी का भूगोल होता है, तो सभी के अपने अपने वीक सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वीक सब्जेक्ट आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो जानेंगे कि कठिन सब्जेक्ट को, कठिन विषय को सरल कैसे बनाना है। ठीक, तो ये हमें देखना है कि कैसे बनाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं। आप वीक नहीं, आपका शिक्षक वीक था जिसने आपको वो विषय पढ़ाया। तो इसमें आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जवाबदेही मत मानिए, आप अपनी गलती किसी प्रकार से ना मानिए कि ये सब्जेक्ट वीक है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप जिम्मेदार नहीं है, वह टीचर है जिसने आपको ये विषय पढ़ाया। उसने कभी ये नहीं पूछा कि आपको ये विषय अगर समझ में नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, और उसे बार बार उस विषय को समझाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल देख लेते हैं कि कठिन विषय को आप सरल कैसे बनाएं। सबसे पहली बात है कि आप इसको सरल बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप इसको सरल बनाना चाहते हैं, यानी कि इसके संपर्क में आना चाहते हैं, फिर भी इसको नहीं पढ़ना चाहते। तो यहां पर एक चेंज करना होगा आपको, बहुत बड़ा, और करना ही पड़ेगा। हैव टू स्टडी, आपको ये विषय पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा पढ़िए, जरूर पढ़िए, प्रतिदिन के हिसाब से पढ़िए। मेरा मानना है 30 मिनट अगर आप प्रतिदिन, पर डे, यदि 30 मिनट आप प्रतिदिन इसके लिए निकालते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा संपर्क इस विषय के संदर्भ में आएगा और आप जानेंगे कि ये विषय इतना कठिन नहीं है जितना कि आप समझते हैं। इसके बाद जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप इसके नोट्स बनाइए, इसके खुद के अपने नोट्स बनाइए। इस नोट्स को आप, कोई वीडियो लेक्चर है, ठीक, वीडियो देख सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं। आप इतिहास से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखिए, और जो तमाम जो है नोट्स बिखरा हुआ है, यानी कि छोटा मोटा नोट्स तमाम जो है गूगल पे है, वहाँ पर आप उसको सर्च करिए। आप अपने किसी शिक्षक से बात करिए, उससे पूछिए, उससे समय लीजिए। शिक्षक कोई भी बुरा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, बस हम उसको उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उसे जान नहीं पाते। आप जितना शिक्षक के पीछे पढ़ेंगे, उसे पूछेंगे कि सर ये बताइए, तो वो मना नहीं करेगा। तो नोट्स आप उसका हर तरह से अच्छे से बेहतर बनाएं। मैंने आपको बताया भी है, नोट्स में मैप, डायग्राम और स्टोरी, ये 3 चीज़ जरूर होनी चाहिए अगर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हो, सब्जेक्ट के और ज़्यादा करीब अच्छे से जाना चाहते हैं। इसके बाद जब आपका नोट्स बन जाए तब उसको आप हाईलाइट, एक हाईलाइटर ले लीजिए और दोनों पेजेस को, उसको जो इंपॉर्टेंट है, जो संभावित है, उसको कलर कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप उसको और अच्छे से याद कर सके। और बिना पेज पलटे ही उसको एक बार जरूर देख लें कि आपने क्या हाईलाइट किया, तो आपके दिमाग पर रुका रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कोई विषय अगर स्टडी करते हैं और उसके बाद उसका नोट्स बना लेते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो बार बार रिवीजन भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसका नोट्स बनाया, उसको रख दिया, रिवीजन भी करना है, तब आपको अच्छा लगेगा और वो विषय आपका सरल होने लगेगा। तो आपको हाईलाइट भी करना है। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। स्टिकी नोट्स की बात तो नहीं करूंगा फिर, क्योंकि एग्जाम के समय में कहाँ कहाँ चिपकाएंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो अच्छा खासा आपको नोट्स बना हुआ है, इस तरह से बना है, तो उस नोट्स के माध्यम से आप एक छोटा सा नोट्स बनाइए, जैसे एक पूरा चैप्टर एक पेज में आ जाए, बस इस तरह से, जो आपको ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी नहीं हो रहा है। तो वो शॉर्ट नोट्स आप क्रिएट कर लीजिए, उसको आप याद करने का प्रयास करिए। अगली बात करते हैं कि अब उसके बाद आपको उस विषय की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक, उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, इंटरनेट पे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको देखिए। तो किसी भी तरह से उसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये नहीं माना जाएगा कि आपने उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से स्टडी किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग हो सकता है और आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद कर सकता है। तो साथियों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे निश्चित रूप से बताएं, और कहीं कोई आपको लगता है कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और आपको ऐसा लगता है कि कोई और प्रश्न भी इसमें आपका बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, उसका मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।